मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ सूत्र कल अपन कुछ काम कर रहे थे, किया आप लोगों ने? किया है सबने? बढ़िया, कॉपी दिखा रहे मीनू भी अच्छी बात है। हाँ, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इसमें क्या क्या हो सकता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इसमें क्या क्या हो सकता है? बोली रश्मि जी। इसमें ना उदय, शम और शय। बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनमें उदय, शय, उपशम और शय। लेकिन उसके बाद में नीचे अपन क्लियर करेंगे, लिखा है ना सबने कि ज्ञानावरण का पूर्ण रूप से उदय कभी भी नहीं होता है। ठीक है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, अघातिया कर्म पहले ले रहे हैं, मोहनीय को भी छोड़ा है। वेदनीय कर्म में क्या क्या हो सकता है? वेदनीय कर्म में क्या क्या हो सकता है? पारुल। भाभी वेदनीय में उदय होगा, शयोपशम होगा और शय होगा। वेदनीय में शयोपशम, ठीक है। और शय भी होगा वेदनीय का। और कहा आयुषी जी नहीं है क्या? बेला भाभी, वेदनीय में क्या क्या होगा? वेदनीय में तो है ना, या तो उदय होगा और या क्षय भी होगा और क्षयोपशम भी होगा। क्षय तो होगा ही। ठीक है। वर्षा जी। इसमें वेदनीय में तो उदय और ये होगा, शय होगा। सयोपशम भी हो सकता है, लेकिन ये शय तो नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। आयु में, आयु में क्या क्या होगा? आयु में क्या हो सकता है अंकल? आयु में क्षय नहीं होगा। क्षय नहीं होगा। और उदय, उपशम, शय, उपशम तीनों हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कुछ तो होगा, बिना कुछ के तो कैसे रहेगा? बिना आयु कुछ के तो पारिणामिक भाव हो जाएगा। आयु तो जो है वो रहेगी, उसमें क्षय तो उपशम उसको कैसे कुछ तो कहेंगे, कुछ मैं तो बताऊं क्या? कहेंगे। अघातिया कर्म में अरे आप कहाँ से चालू हो गए, रुकिए आप नहीं, स्नेहलता जी बोलिए। आयु में तो उदय ही होगा ना। उदय ही होगा, ठीक है आपका। अंकल पुराने नोट्स थे अपने दूसरे अध्याय के, आप चीटिंग कर सकते थे वहां से। पद्मा जी आप बोलिए। पद्मा जी चालू, अरे चालू था, बंद कर लिया आपने, कहाँ गए अब पता नहीं। अनुज कहाँ है आज? अनुज, पद्मा जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे। बेला जी आप बोलिए।
उदय और क्षय होगा? और उपशम और क्षय उपशम नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए एक रजनी जी से और पूछते हैं। आयु, नाम और गोत्र तीनों में उदय और क्षय। अभी 3 नहीं, एक ही का बताना। उदय और क्षय होगा, उदय और क्षय होगा, और वेदनी में उपशम भी होगा। उपशम भी होगा, ठीक है। आपने से रहा नहीं गया, कुछ तो 2 बता ही दिया आपने। चलिए अभी इसको भी पेंडिंग रखते हैं। अभी नाम कर्म में क्या क्या होगा रेणु जी? पूर्ण क्षय या पूर्ण उदय। और बाकी की 2? नाम कर्म तो वो शरीर बनाता है ना। बस आप तो ये बता दो बाकी की चीजें होंगी या नहीं होंगी। नहीं होगी। हाँ, इसने लता जी। उदय होगा फिर क्षय होगा, नाम का तो और उपशम और क्षय उपशम नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब जीव का जब पुद्गल शरीर मिलता है तो उसको नाम मिलता है, और जब मृत्यु होती है तो क्षय हो जाता है। वो तो हमेशा ही चलता है। जब मृत्यु होती है तो नाम कर्म का क्षय हो जाता है? हाँ। नहीं 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 नहीं, बात तो आपकी ठीक है, नाम कर्म में उदय है और क्षय है, लेकिन मृत्यु होने पर नाम कर्म का क्षय नहीं होता है। नाम कर्म का क्षय हो जाएगा तो एक कर्म खत्म हो गया, सिद्ध बन जाएगा जीव मृत्यु होते ही। ऐसा नहीं होगा। चलिए अभी एक और, गोत्र कर्म। हाँ अनुज, गोत्र कर्म में क्या क्या हो सकता है? मैम मैंने करा नहीं। इसलिए वीडियो बंद करके बैठे थे आप? नहीं मैम, खुल ली है मेरी वीडियो मेरी। आपने नाम दिया था तभी खोल ली थी। हाँ चलिए कोई बात नहीं। और कौन है? अनीता जी। दीदी उदय हो रहा है, कल आपने मैंने भी नहीं कहा, तो उदय हो रहा है। और इसमें चलिए आशा आंटी। इसमें नाम कर्म में उदय और क्षय है, गोत्र में भी उदय और क्षय है। ठीक है। हाँ इसलिए लता जी आप और बता दीजिए बस लास्ट। मैं भी यही बता रही थी, उदय और क्षय होगा। ठीक है बढ़िया। देखिए सब लोगों ने जवाब दिया अपने अपने हिसाब से। जितने भी आघातीय कर्म हैं, आघातीय कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, चारों आघातीय कर्मों में या तो उनका उदय होता है, या तो वो सामने है फल दे रहे हैं, या फिर क्या होगा कि जीव जब सिद्ध बन जाएगा तो उनका क्षय। चारों आघातीय कर्मों में कभी भी क्षय उपशम नहीं होता, कभी भी उनका उपशम नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो क्षय उपशम में क्या स्थिति थी, अपन आयु में देखते हैं, वेदनीय में इतना जल्दी से मतलब इजीली दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। आयु कर्म है, आयु कर्म से क्या होता है, आयु कर्म के उदय से शरीर में बने रहना, टिके रहना। अभी परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली ना, आयु कर्म के निमित्त से शरीर में स्थिति रहती है, शरीर में टिके हुए रहते हैं। जब तक आयु का उदय है तब तक है, नहीं तो आयु पूरी होते ही निकल जाते हैं जी। तो अगर आयु का अभी क्या चल रहा है, हमारे मनुष्य आयु का उदय है, ठीक है। अब वो बोल रहे थे कि आयु क्षय होते ही यानी जीव के मरते ही आयु खत्म हो गई। आयु खत्म नहीं हुई, वो मनुष्य आयु खत्म हुई है। मनुष्य आयु पूरी होते ही अगली तिर्यंच की, देव की, नरक जो भी हो, वो आयु का उदय अगले ही समय, एक समय भी कोई भी संसारी जीव बिना आयु कर्म के उदय के नहीं रह सकता है, बिना नाम कर्म के उदय के भी नहीं रह सकता है। शरीर खत्म हुआ है, ये वो ऊपर का दिख रहा है जो अंदर 2 शरीर साथ में जाते हैं दूसरे भाव में भी, तो नाम कर्म के उदय के बिना भी एक समय भी नहीं रहता है। 8 ही कर्मों के उदय के बिना कोई भी संसारी जीव कभी रहता ही नहीं है। इसलिए वो तो उदय तो चल ही रहा है। क्षय तो कब होता है? क्षय तो जब 14वें गुणस्थान का अंत होता है ना, तब वहां जाके सारे कर्मों का क्षय होता है। उससे पहले पहले कुछ कर्मों का होता जाता है, लेकिन सब कर्मों का तो 14वें गुणस्थान के एंड में होगा। लेकिन क्षय यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, उनका क्षय पूर्ण रूप से उनका नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी भी जीव को हो तो हो सकता है। पूर्ण रूप से उनका उदय
वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि वो भी होता है, चल ही रहा है संसारी जीवों की। लेकिन उपशम की स्थिति क्या होगी, आयु कर्म का उपशम हो जाए। तो जैसे कल केवल ज्ञान उसके संबंध में बताया था ना, ज्ञानावरण के संबंध में, कि आयु कर्म का उपशम हो गया, थोड़ी देर के लिए तो आयु कर्म दब गया, तो कोई आयु का उदय नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए बिना आयु के उदय के क्या बन गया, सिद्ध बन गया, और फिर वापस से आयु का उदय आ गया, सिद्ध बन के वापस से संसार में आ गया। तो जैसे अन्य मतों में अवतारवाद चलता है ना, कि अभी तो वहां पर है भगवान और फिर उन्होंने अवतार ले लिया, यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा था और वो हो रहा था, फैल रही थी हिंसा विंसा, तो अवतार लेके आ गए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए जो आयु जैसे है वैसे ही नाम समझना, गोत्र समझना, वेदनी समझना, अघातिया कर्मों में उपशम नहीं होता। इसी तरह से इनका क्षयोपशम, क्षयोपशम कैसे होगा आयु का, कि थोड़ी सी तो आयु मनुष्य की चल रही है, थोड़ी सी नहीं चल रही है, तो क्या थोड़ी सी तिर्यंच की आ रही है, थोड़े से हम मनुष्य हैं, थोड़े से तिर्यंच हैं, थोड़े से नारकी क्या है। इसलिए इनमें क्षयोपशम भी नहीं बनेगा, या तो फुल फ्लैश उदय होगा, या फिर जब सिद्ध होंगे तब फुल फ्लैश इनका क्षय होगा। तो 4 अघातिया कर्मों में 2 ही पोजीशंस बनेगी, 2 ही स्थितियां बनेगी, या तो उदय की या क्षय की। तो अघाती होगा तो एक ही बार में सारा काम हो गया। और जो 3 घातिया कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों में क्षयोपशम भी है, क्षय भी है, और किसी अपेक्षा से उदय भी अपन कह रहे हैं। ठीक है, उदय, क्षयोपशम और क्षय, ये 3 बन रही है। अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में क्या क्या, ये आप लोगों के, मीनू दी के, रजनी जी के हैंड रेस क्यों हैं? अगर पहले के हैं तो डाउन कर लीजिए, पूछना है तो फिर रखिए। मेरे को एक बार वेदनीय का समझना है। वेदनीय का क्या? वेदनीय में भी जैसे वेदनीय का मतलब जैसे होता है ना, साता वेदनीय, साता वेदनीय, तो इसका कुछ अप डाउन नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इसमें क्षयोपशम लिखी थी वेदनीय में। नहीं, वेदनीय में या तो साता का उदय होगा या असाता का उदय होगा। साता का क्षयोपशम, कुछ साता का उदय है दोनों तो का कुछ दोनों का मिलके एक साथ उदय नहीं आता है, एक समय में एक ही का उदय आएगा, क्षयोपशम नहीं बनेगा। क्षयोपशम उनमें नहीं बनता है। एक्चुअल में क्षयोपशम की जो परिभाषा है ना, क्षयोपशम घातिया कर्मों में ही होता है, हो सकता है, क्योंकि अभी वो क्या है, थोड़ी भारी पड़ जाएगी, 8वां अध्याय हो जाएगा ना, तब तक आप लोगों का मेंटल लेवल थोड़ा हो जाएगा, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, ये सीखते सीखते, तो फिर ले लूंगी मैं उसको, लेकिन अभी वो भारी पड़ जाएगी। क्षयोपशम की जो परिभाषा है उसमें ही देशघाती, सर्वघाती, वो घातिया कर्मों में ही लगता है। वो घातिया कर्मों में क्षयोपशम लागू ही नहीं पड़ता है, उसकी परिभाषा ही अप्लाई नहीं होती है, इसलिए अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। अभी इतना समझ लीजिए। और अपन देखें तो भी प्रैक्टिकली वो नहीं बनेगा कि कुछ साता का कुछ तो उदय है, कुछ नहीं है, तो वो असाता का उदय कहलाएगा, या तो साता का कहलाएगा, या असाता का कहलाएगा। जैसे आयु में नहीं बन रहा ना, वैसे ही उसमें समझना है। बोलिए रजनी जी। नहीं, मैं भी वही वेदनी के बारे में पूछना चाह रही थी कि कभी जब साता का उदय है तो असाता का क्षयोपशम है, असाता का है तो जिस समय साता का उदय है उस समय साता का ही उदय है। जिस समय अपने को क्या होता है, समय पकड़ में नहीं आता, समय सूक्ष्म होता है। एक समय में एक का उदय है, तो एक समय बाद दूसरे का आ गया तो अपने को लगता है दोनों चल रहे हैं, अपने को दोनों इकट्ठे दिखते हैं, लेकिन वो एक समय में एक का उदय है। क्योंकि ये वेदनीय कर्म है ना, ये वेदनीय कर्म जीव विपाकी प्रकृति है, मतलब जीव इसको फील करता है। तो जिस समय जीव साता फील कर रहा है उस समय असाता नहीं फील करेगा। बाहर से अपने को कुछ भी दिख रहा हो, बाहर से दिख रहा है हॉस्पिटल में है 15 दिन से, तो 15 दिन से हॉस्पिटल में है, तो क्या असाता ही असाता का उदय नहीं है? बीच में इंजेक्शन लगा तब असाता का उदय, और थोड़ी देर कुछ रिलीफ मिला उनको, थोड़ी ऐसा भी तो होता है ना पेशेंट को, थोड़ी देर कोई दवाई, अब वो इंजेक्शन का असर हो रहा है तो दर्द में रिलीफ मिला है, तो साता का उदय। तो वो अपने को बहुत बड़ा बड़ा समय पकड़ में आता है, अपने को एक समय पकड़ में नहीं आता है, इसलिए अपने को मिक्स होके लगते हैं, और लगातार ऐसे लग रहा है 15 दिन से असाता का उदय चल रहा है, 5 महीने से असाता का उदय चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी देर में उदय बदलते रहते हैं, साता असाता, साता असाता। नारकियों तक को बीच बीच में साता का उदय आता है, जबकि नरक में कैसी स्थिति है। लेकिन साता का मतलब 1 सेकंड के लिए भी आया, अपन सेकंड भी बहुत बड़ा है, लेकिन अपन सेकंड से समझो कि बहुत देर से पिट रहा था नारकी, अब उसको किसी को पीटने को मिल गया, तो इसी में उसको इतने में उसको साता लग गई। दोनों चलता है ना, कभी पीटता भी है कभी पिटता भी है,
इस तरह से। नहीं, पर ज्योतिबा जी जब दोनों बारी बारी से आते हैं तो जब एक आ रहा है तो दूसरा तो उपशम में हो गया ना, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हुआ हो। उपशम नहीं बोलते उसको, उसका क्षयोपशम अपना समझिए, दूसरे का क्षयोपशम हो गया। उपशम नहीं बोलते वो। उपशम तो जो उदय में आ रहा था उसको दबाया। उपशम होता है विशेष पुरुषार्थ पूर्वक। देखो कल अपन ने जो उदाहरण देखा था ना, उपशम के लिए क्या उदाहरण देखा था, ग्लास में मिट्टी थी पानी में, तो मिट्टी अपने आप नहीं होती है, कचरा पानी क्लीन जो हुआ, थोड़ी मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी आप कहो, लेकिन जो पानी क्लीन होता है पीने योग्य पानी बनाने के लिए अपने आप नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ किया हमने, फिटकरी घुमाई। तो ऐसे ही उपशम अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वो उसमें असाता का उपशम नहीं होता है। असाता तो अभी ये तो उदय में साता आ रही है, तो असाता उदय में है नहीं, बस इतना ही होता है उसमें। और फिर दूसरी बात जो है एक्चुअल में कि जो क्षयोपशम की जो डेफिनेशन है, क्षयोपशम का जो स्वरूप है, वो उसमें अप्लाई नहीं होगा। अपन करेंगे बाद में लास्ट में क्षयोपशम की परिभाषा भी, फिर देखना आप लोग। बोलिए रश्मि जी। मैं मोहिनी कर्म का ही पूछ रही थी कि मोहिनी कर्म में तीनों तो है ही हैं। अभी मोहिनी की बात अब करते हैं। एक मिनट, सरोज आंटी आपका क्या क्वेश्चन है? यही पूछना था बस। ये ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय में क्षय क्षयोपशम होगा और उपशम और उदय नहीं होगा, उपशम भी नहीं होगा, बोले ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ उपशम और उदय नहीं होगा। उदय का पूर्ण मतलब नहीं है होगा, सर्वथा उदय नहीं होगा, उसके साथ उदय नहीं होगा के साथ में लगाएं, सर्वथा उदय नहीं होगा। उदय नहीं होगा और उपशम नहीं होगा, बस उपशम का कुछ नहीं लिखा। हाँ, उपशम नहीं कुछ होगा। भी नहीं। हाँ, अभी उपशम की बात तो अपन ने पेंडिंग रखी है, भी कर रहे हैं उसकी बात। सर्वथा उदय नहीं बोलिए। मैं उसकी वेदनीय में ही बात कर रही थी कि जैसे वेदनीय में जब साता का उदय हुआ तो हम कहेंगे असाता का क्षय है। क्षय नहीं है, उसका उदय नहीं है, बस क्षय क्यों है? क्षय तो जब होगी वो कभी उदय में नहीं आएगी, तब तो उसको क्षय कहें, लेकिन वो बाद में उदय में आ रही है ना बार बार में। पर क्षय बोला है ना पंच साता में, वेदनी इसमें वेदनी कर्म में। अरे देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, क्षय किसी भी कर्म का जो क्षय कहा गया है, क्षय का मतलब है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए सर्वथा क्षय, वो होगा 14 गुणस्थान के अंत में ही। अभी उदय में नहीं आ रही, इसको क्षय नहीं कहते। अभी आपके साता का उदय आ गया, तो क्या कभी भी इस भव में कि अगले कभी किसी भवों में असाता का उदय नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो, उसी क्षण उसको क्षय नहीं बोलेंगे, वो सत्ता में रखी है ना। अगर स्टॉक में है तो क्षय कैसे बोलेंगे? गेहूं आपके पास टंकी में पड़े हैं और अभी आप रोटी बना रहे हो क्या? अभी आपके गेहूं उदय में आ रहा है आटा, अभी तो आप रोटी नहीं बना रहे हो। मान लो चतुर्दशी या अनंत चतुर्दशी, उस दिन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनना है, सबका उपवास है, तो फिर आपके गेहूं का क्षय हो गया? नहीं, सत्ता में रखा है ना, क्षय नहीं बोलेंगे उसको, सत्ता में पड़ा है, स्टॉक में है अभी। वेदनीय में ये बोला ना हमने कि उदय और क्षय होता है। हाँ, तो उसका देखिए, ये जो अपन निकाल रहे हैं ना आप लोग, कंफ्यूजन का कारण ये है, मतलब वो थोड़ा हम क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे आप। हम ये देख रहे हैं कि कभी भी इन कर्मों में उदय और क्षय होता है, मतलब एक समय में एक साथ एक जीव को नहीं होता है, ये नहीं लेना है। वेदनी में उदय भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? किसी जीव को उदय हो रहा है, जिसको उदय है उसको क्षय नहीं है, ठीक है ना, और जिसको क्षय हुआ है उसको उदय नहीं है। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से किसी को उदय पाया जा सकता है, किसी को क्षय पाया जा सकता है, लेकिन कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको वेदनीय का उपशम हो या वेदनीय का क्षय उपशम हो। ऐसा, इसको ये और लिख लीजिए, अनेक जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। एक ही जीव में एक साथ सारे काम कैसे होंगे? एक ही जीव में एक साथ सारे काम नहीं होंगे। अनेक जीवों की अपेक्षा से वेदनीय कर्म का किसी जीव को उदय है, किसी जीव को क्षय है। तो क्षय वाले में तो हमेशा सिद्ध भगवान ही आएंगे, क्षय तो उन्हीं के है, ठीक है, और उदय में जो संसारी जीव हैं उनके हैं। लेकिन किसी भी जीव को, चाहे सिद्ध भगवान हो चाहे संसारी जीव हो, उनको वेदनीय या घातिया कर्मों का उपशम या क्षयोपशम वो नहीं हो सकता। बोले मधु भाभी। मैं तो ऐसा कह रही थी कि वेद नहीं, चाहे साता हो या असाता हो, उदय तो रहेगा ही ना। एक समय में एक का ही उदय होता है, एक समय में दोनों का नहीं होगा। समय मतलब वो यूनिट लेना है टाइम की, अपने को रहेगा एक तो
हाँ, अपने को एक साथ दिखता है, वो एक साथ लंबे टाइम, मतलब अपन बड़ा समय लेते हैं उसमें। देखो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो साता का उदय कहेंगे कि असाता का, साता का कहेंगे कि असाता का, असाता का कहेंगे। फिर उसको तुरंत ही कोई, जैसे ही तो एक्सीडेंट हुआ वैसे ही कोई उधर से एम्बुलेंस आ रही थी और तुरंत ले गए हॉस्पिटल और वहीं डॉक्टर भी मिल गए और फटाफट इलाज हो गया। तो ये साता का उदय है कि असाता का? अब ये साता का है। तो अब ये दोनों उदय, एक्सीडेंट हुआ या साता का उदय और इलाज हो गया ये साता का उदय, तो ये दोनों अपने को एक साथ दिखते हैं। अपन बड़ा बड़ा लंबा टाइम पकड़ते हैं ना, तो वो ऐसे दोनों उदय मिक्स चलते हैं। किसी को भी ऐसे लंबे लॉन्ग पीरियड में अकेला साता का या अकेला असाता का ऐसा उदय नहीं चलता है। ये दोनों, इनका नियम ही है, नियम। हर अंतर मुहूर्त में साता असाता के उदय बदलते रहते हैं। अभी साता चल रही है, अंतर मुहूर्त बाद असाता आएगी, फिर अंतर मुहूर्त बाद साता आएगी। और अंतर मुहूर्त मतलब पौन घंटा नहीं, अंतर मुहूर्त का मतलब है मिनट, सेकंड्स, उसमें बदलते रहते हैं। अभी अपने को बढ़िया लग रहा है, अभी खराब लगने लग जाता है, फिर खराब लग रहा है, फिर बढ़िया लगने लग जाता है। जब कभी सिर दुख रहा हो, कहीं पेट में दर्द हो, कहीं ऐसी तकलीफ हो ना, तब अपन मतलब अच्छे से नोटिस कर पाते हैं इस चीज को। एकदम से सही लग रहा होता है, फिर एकदम से दर्द होने लगता है, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, फिर 2 मिनट बाद वापस दर्द होने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये उस समय पकड़ में आता है। अभी अपने को क्या, काम काज करते रहते ना अपन, तो पकड़ में नहीं आता है कि साता का चल रहा है, क्या साता का चल रहा है, क्या है। लेकिन हर जीव को दोनों में से एक हर समय चलेगा और अल्टरनेट चेंज हो के उदय आता रहता है। चलिए, अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म ऐसा कर्म है, उसमें मैं ही बता देती हूँ, फिर अपना वो टाइम पूरा हो जाता है उसमें। मोहनीय कर्म में चारों पोजीशंस बनती हैं। एकमात्र मोहनीय कर्म ही ऐसा कर्म है जिसका उदय भी होता है। किसी जीव को एक साथ, एक जीव में चारों नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। एक ही जीव के चारों काम नहीं होंगे। किसी जीव को मोहनीय कर्म का उपशम भी हो सकता है, किसी जीव को मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भी हो सकता है, किसी जीव को मोहनीय कर्म का क्षय भी हो सकता है। कौन सा रह गया? उदय हो गया, उपशम, उदय नहीं बोला ना, मोहनीय का उदय हो सकता है, किसी को उपशम हो सकता है, किसी को क्षयोपशम हो सकता है और किसी को क्षय हो सकता है। इस तरह से मोहनीय कर्म में चारों चीजें हो सकती हैं। बाकी के जो 3 घातीय कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनमें उपशम किसी भी रूप में नहीं होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का उपशम कभी भी नहीं होता है। तो इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, अभी अपन ने कर्म देखे थे, कर्मों में क्या क्या हो रहा है वो देखा था, ठीक है। अब अपन कंडीशन देखो, उपशम, उपशम किस किस कर्म में हो सकता है? अकेला मोहनीय कर्म में उपशम होगा तो केवल मोहनीय कर्म का। उदय कौन कौन से कर्म का हो सकता है? 8 ही कर्मों का उदय हो सकता है। 8 का हो ही रहा है ना, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी अपने कितने कितने कर्मों का उदय है? 8 कर्मों का उदय है, तो उदय 8 कर्मों में लगेगा। क्षयोपशम कितने कर्मों में हो सकता है? 8 कर्म में क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम 4 कर्मों में, केवल घातीय कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। ये नियम लिख लीजिए, क्षयोपशम केवल घातीय कर्मों में ही लागू होता है। उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। उदय 8 कर्मों का हो सकता है, जो भी जैसे यथायोग्य। और क्षय भी 8 कर्मों का हो सकता है, ठीक है। ये तो अपन ने केवल मूल प्रकृतियों में देखा है 8 में। अभी इनके सब डिविजन्स जो हैं 148, उसमें फिर फर्क पड़ेगा। अपन ने कह दिया ज्ञानावरण में 3 अवस्था, लेकिन केवल ज्ञानावरण में क्या बनेगा? अगर उसके अंदर जाएंगे तो फर्क पड़ेगा उसमें। उनके प्रभेदों में अपन जाएंगे अंदर, जो उनके और प्रभेद हैं, तो फिर ये वाले नियम नहीं चलेंगे, फिर उसके अपने अपने नियम चलेंगे। वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं, ये अभी अपन ने स्थूल मोटी मोटी चीज देखी है। बोलो पारुल।
भाभी मोहनीय कर्म में मिथ्या दृष्टि के उदय है। मिथ्या दृष्टि के मोहिनी का उदय, हाँ उदय है। शयोपशम किस जीव का होगा? देखो मोहनीय दो प्रकार के ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व का उदय मिथ्या दृष्टि को है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे गुण स्थान वाले को है, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान। फिर वो प्रकृतियों के हिसाब से देखना पड़ेगा अलग अलग। अनंतानुबंधी का उदय किसको है, अप्रत्यख्यान का उदय किसको है, प्रत्यख्यान का उदय किसको है, ऐसे। तो शयोपशम में शयोपशम सम्यक भी होता है, शयोपशम चारित्र भी होता है। तो वो मोहनीय कर्म के आधार पे बनता है ना, सम्यक और चारित्र। वो डिटेल हो जाएगी अब उसमें, अब आप लोग। एक दशा चौकड़ी का अभाव हुआ तो भी उसको भी शयोपशम में ही लेंगे जैसे। हाँ वो शयोपशम में, शयोपशम में, और एक क्वेश्चन और था, जब उपशम हो सकता है मोहनीय कर्म का, तो वेदनीय कर्म में उपशम क्यों नहीं हो सकता? इतनी देर से यही तो बता रही हूँ। वे एक तो पहला तो नियम है, आप समझ लो। आघातीय कर्मों में उपशम नहीं होता है, उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है, और शयोपशम केवल घातीय कर्मों में ही होता है। मैंने लॉजिक भी दिया है, लेकिन अब आप लॉजिक छोड़ दीजिए, अभी आप नियम ही याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ सबको वही समस्या हो रही है, लेकिन वो हो नहीं सकता, थोड़ा और पढ़ेंगे तो हो जाएगी क्लियरिटी। बोलिए मीनू। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, या तो परिस्थिति जो है अपने अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, कुछ तो होगा। हाँ तो या तो साता होगी या साता होगी। इसमें शयोपशम वाली स्थिति नहीं बनेगी ना, कि कुछ वो ऐसा लग रहा है ना सबको साता असाता में, कि कुछ साता है कुछ असाता है, तो वो ऐसा लग के शयोपशम या उपशम ऐसा फीलिंग आ रही है। लेकिन और पढ़ेंगे ना अपन, पढ़ते पढ़ते क्लियरिटी आ जाएगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं होता है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी नियम के रूप में याद कर लीजिए कि नियम है, ठीक है। बोलिए रश्मि जी। थोड़ा सा मोहिनी कर्म का ही समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गए। देखिए मैं इसलिए डिटेल नहीं कर रही हूँ अभी, आप लोग केवल याद करने के हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि मैं उसका खुलासा करूंगी ना। तो वो जैसे अभी पारुल ने पूछा, फिर मुझे वो पूरे आपको वो समझाने पड़ेंगे, तो अभी अपन ने वो सारे इतने पढ़े हुए नहीं है, तो वो अपना विषय कुछ और ही चल जाएगा। इसलिए आएगा ना कभी फिर प्रकरण, तो मैं ले लूंगी। अभी इतना आपको समझ में आया हुआ है, फिर इसी से अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी सब तरह के लोग हैं ना, किसी को तो कर्मों के नाम पूरे याद नहीं है, किसी को कुछ भावों के नाम याद नहीं है। फिर मैं एक चीज बोलूंगी तो फिर वहां से अटक जाएंगे, फिर वो समझानी पड़ेगी, तो कोई कुछ चलता रहेगा ऐसे। इसलिए तो ये विषय अभी थोड़ा ऐसा है, इतना भी समझा है ना, ये आगे अपने काम आएगा, इसी अध्याय में आगे काम आएगा। फिर जब वो समझ के आपको ये इस आगे बढ़ेंगे ना, तो ये विषय और क्लियर हो जाएगा, तो फिर अपन और विषय भी ले लेंगे उसके आगे। ये तो चलता रहेगा, जब जब कोई प्रकरण आएगा तो ले लेंगे साथ में। अब अपने को दर्शनावरण के भेद प्रभेदों की चर्चा अपनी चल रही थी, और उसमें 5 प्रकार की निद्रा, उसका प्रकरण अपने को देखना है। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण की चर्चा हो गई थी। अब इस दर्शनावरण कर्म में यद्यपि दर्शन जो गुण है आत्मा का, उसके तो भेद 4 ही है, वो तो 4 ही प्रकार का है, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल। लेकिन दर्शनावरण कर्म के भेद में 5 निद्राओं को भी उस कर्म के भेदों में साथ में जोड़ा है। निद्रा को क्यों जोड़ा है? क्योंकि जब निद्रा की अवस्था होती है, तो निद्रा की अवस्था में भी वो जीव ऐसा सामान्य प्रतिभास भी अचेत बेचेत बेसुध सा हो जाता है, निद्रा की प्रमाद की अवस्था है, तो वो भी वो हमारे दर्शन गुण का घात करने में निमित्त बनती है। निद्रा की जो अवस्था है वो भी हमारे दर्शन गुण का घात करने में निमित्त बनती है, इसलिए उसको दर्शनावरण कर्म के भेदों में साथ में रखा है। अब बात यह है, निद्रा किसे कहते हैं? नींद तो सब लेते हैं, अभी तो नहीं ले रहा ना कोई, देख लूं। अब जिनके खुले हैं वो तो जो जग रहे हैं उनके तो चालू हैं, अब जिनके बंद हैं उनका नहीं पता मुझे। नींद तो नहीं ले रहे होंगे कोई, तो नींद वैसे तो लेते हैं, अभी नहीं ले रहे, रात में तो लेते ही हैं सब। तो नींद कहते किसे हैं? नींद किसे कहते हैं? सब लेते हैं, लेकिन परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा में चक्कर हो जाएगा। देखिए नींद क्यों आती है? या तो शरीर से थक जाते हैं, या माइंड से मेंटली थक जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, अगर ज्यादा थक जाएं तो भी नहीं आती है, फिजिकली भी ज्यादा थक जाएं
और मेंटली तो मानसिक उस तकलीफ वो हो, कोई चिंता और वो, तब तो नींद उड़ी जाती है। लेकिन नॉर्मल एक सामान्य रूप से सामान्य जो शारीरिक और मानसिक थकान होती है उसको दूर करने के लिए जो शरीर की अवस्था भी इस तरह की और हमारे ज्ञान आदि की भी जो अवस्था ऐसी होती है वो मंद अवस्था हो जाती है। शारीरिक प्रवृत्ति की भी उसमें रुक जाती है और हमारा जो ज्ञान संचेतन जो चल रहा है, ज्ञान का अभाव नहीं होता है लेकिन वो भी मंद पड़ जाता है। नींद में क्या होता है, होश नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, कोई बड़बड़ा रहा है, कोई लात पटक रहा है, कोई अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बच्चों की तो दिख जाती हैं कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही हैं। कोई खर्राटे भर रहा है खुद, तो उसको पता थोड़ा चलता है, वो समझता है जैसे ही वो जगेगा वो समझता है बगल वाला ले रहा है और खुद को नहीं पता चलता है। तो ये यानी ज्ञान की जो हमारी स्थिति है वो मंद हो जाती है। तो शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए की जाने वाली ज्ञान आदि की मंद प्रवृत्ति में अवस्था को निद्रा कहते हैं। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए की जाने वाली ज्ञान आदि की मंद प्रवृत्ति में अवस्था को निद्रा कहते हैं। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए की जाने वाली ज्ञान आदि की मंद प्रवृत्तिमय अवस्था को निद्रा कहते हैं। ये निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा यानी नींद, नींद अपने शब्दों में हम बोलते हैं। और कभी हमने सोचा है कि नींद भी कितने प्रकार की होती है? यहाँ कितनी बारीकी से ये किसने देखा नींद कितने प्रकार की होती है? किसने देखा है, किसने जाना है? ये केवल ही भगवान में, केवल ज्ञान में सब दिखता है। नींद भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ दिया है इनका क्रम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। तो ये जो क्रम दिया है ना, एक्चुअल में ये क्रम दिया है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली समझते हैं, जैसे पहले ए नाम वाले फिर बी नाम वाले, इंग्लिश में समझ में आएगा आपको, रोल नंबर जैसे लिखते हैं स्कूल में। तो यहाँ पर ये हिंदी में न शब्द पहले आता है, पै शब्द बाद में आता है। तो निद्रा पहले दिया है, प्रचला बाद में दिया है, उस क्रम से दिया है। अपन इनको पढ़ेंगे, यहाँ पे भी परिभाषा अपनी किताब में उसी हिसाब से दी है, लेकिन अपन इनको पढ़ेंगे मंद निद्रा से तीव्र निद्रा के क्रम में। ठीक है, सबसे हल्की नींद कौन सी है, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, वो वाला ऑर्डर में अभी अपन पढ़ेंगे। अभी सूत्र में तो यही क्रम आपको याद करना है, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन सबसे हल्की नींद कौन सी होती है उस ऑर्डर से, उस क्रम से अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे हल्की नींद होती है प्रचला। प्रचला जो नींद होती है वो सबसे हल्की, हल्की मतलब हल्की गहरी तो समझ में आता है ना। हल्की नींद जो है वो सबसे हल्की नींद है प्रचला। देखिए गोमट सार में इसके लिए गाथाएं ही दी हैं और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मतलब मैं गाथा पढ़ के ही आपको बताती हूँ। देखो गोमट सार जी कर्म कांड में 24 नंबर की गाथा है। पहला पैलुदयेन बहे, नहीं पहला की है। पैलुदयेन य जीवो ईसुम मीलिय सुवेसो तो भी ईसम जानधी मुहुम मुहुम सोवदे मंदम। प्रचला नामक ये दर्शनावरण कर्म का उदय, प्रचला दर्शनावरण कर्म है, तो प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय में क्या होता है, ये जीव पैलुद ये जीवो ईसुम मिलिए, इस यानी थोड़ी सी, उम्मिलिए यानी खुली हुई, थोड़ी सी आंखें खुली रख के सोता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे बच्चों में दिखता है, थोड़ी सी आंखें खुली दिखती है,
खुली खुली, हल्की सी खुली है, अपने को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जग रहा है कि सो रहा है, लेकिन वो सो रहा होता है, आंखें खुली होती है। तो जिस समय हल्की नींद होती है उस समय वो थोड़ी आंखें खुली होती हैं। तो प्रचला दशनावर्ण कर्म के उदय से यह जीव कुछ कुछ आंखों को उघाड़कर खुली रखकर सोता है, और सोते हुए भी ईसम ईसम जानदी, सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता रहता है, और फिर बार बार में थोड़ा थोड़ा सोता है। प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से जीव थोड़ी थोड़ी आंखों को उघाड़कर या खुली रखकर सोता है, सोने में भी सोने मतलब सोते हुए भी जानता रहता है, और फिर बार बार में सोता है जागता है, सोता है जागता है। लिख लिया आप लोगों ने? प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय में यह जीव थोड़ी आंखें खुली रखकर सोता है, सोते सोते भी जानता रहता है। जानता रहता है मतलब सुन रहा है, कुछ समझ आ रहा है, ऐसा जानता रहता है, और बार बार में सोता है जागता है, सोता है जागता है, ऐसी अवस्था होती है। कैसे होती है ये हल्की नींद, जिसे अपन बोलते हैं ना ऊँघ रहे हैं बैठे बैठे, प्रवचन में, क्लास में ऐसी हो जाती है, बहुत बार हो जाती है कि ऐसे झपकी भी आ रही है और अपने को लग रहा है हम सुन भी रहे हैं। अपन घर में अभी तो बहुत ये स्थिति ऐसी है, ऑनलाइन प्रवचन चलते रहते हैं, अपन ने मोबाइल में चला लिया और पहले तो बैठे थे पलंग पे सिरहाना लगा के, फिर धीरे धीरे खिसक गए, लेट गए, अब अपने को लग रहा है सुन रहे हैं, फिर पता नहीं लगता कब खत्म भी हो गया, और कुछ कुछ समझ भी आ रहा है, कुछ याद भी है, कुछ नहीं भी है, ऐसी स्थिति। तो ये प्रचला दर्शनावरण कर्म का उदय, उस समय वो जो नींद है वो कौन सी है? ये प्रचला नामक नींद है। इस समय कुछ जाग भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ लोगों को अपन टोक दो, आप सो रहे हो, प्रवचन चल रहा है, आप सो रहे हो, तो कहेंगे नहीं नहीं सो रहे, और जो चल रहा हो वो सुना भी दें, क्योंकि वो जानता भी जा रहा है, लेकिन वो हल्का नींद का उदय भी आ गया है, हल्की सी नींद भी आ गई है, एक जल्दी सी नैप झपकी आ गई, और फिर वापस से जाग गया, और फिर आ जाती है, बार बार में ऐसी स्थिति बनती है। इस निद्रा को कहते हैं प्रचला। अब आज सब एक दूसरे को देखेंगे घर में, किसको कौन सी आ रही है क्योंकि यहाँ तो अभी दिखेंगे नहीं कोई सी भी, सबको सब तरह की आ जाती है, आ सकती है, मतलब अभी अपने में, मनुष्यों में। एक बार रात में अपन सोते हैं तो क्या सोए तो एक ही तरह की नींद चलती है पूरी रात भर? ऐसा नहीं होता है। शुरू में प्रचला होती है, मतलब हल्की है शुरू में, अभी सोए ही है जस्ट, फिर कोई कुछ बोलता है तो आवाज आ जाती है, सुनाई दे जाता है, सोते ही थोड़ी ना एकदम से गहरी नींद आ जाती है, बिल्कुल घोड़े बेच के सो गए हूँ, ऐसे नहीं आती है। सोते ही हल्की है, फिर बीच में गहरी हो जाती है, फिर सुबह के टाइम पे फिर वापस ये हल्की हो जाती है, मॉर्निंग टाइम पे जब उठने का समय होता है। तो ऐसा बदलता रहता है उदय, कभी कोई सी कभी कोई सी। फिर इस प्रचला से गहरी यानी तीव्र होती है निद्रा। प्रचला के बाद सेकंड नंबर पे निद्रा। निद्रा प्रकृति के उदय से, निद्रा प्रकृति में शॉर्ट में बोल रही हूँ, निद्रा दर्शनावरण प्रकृति है पूरा नाम उसका। निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म के उदय से, यहाँ जो परिभाषा दी है वो भी उसी तरह से है, मैं आपको घुमरसार के आधार पर लिखा रही हूँ, थोड़े से उसमें उसके लक्षण भी आ रहे हैं इस आधार पे, और अपनी पुस्तक में जो दी है वो भी वैसी ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। निद्रा कर्म के उदय से चलता चलता खड़ा हो जाता है। आप इसके ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं कि निद्राओं के लक्षण। परिभाषा तो अपनी किताब में दी ही है, जो परिभाषा है वो परिभाषा के साथ में ये लक्षण और ऐड कर लेना आप लोग। ये निद्राओं के लक्षण हैं। निद्रा कर्म के उदय से चलता चलता खड़ा हो जाता है, खड़ा खड़ा बैठ जाता है, बैठे बैठे गिर जाता है,
ऐसी निद्रा ये निद्रा कहलाती है, लेकिन उठाने पर उठ जाता है, उठाने पर जल्दी ही, मतलब ऐसा बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, उठाने पर जल्दी उठ भी जाता है। अब ऐसी भी नींद होती है कभी कभी। अब बड़ों में तो क्या होता है कि बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो उतना दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है, पर बच्चों में यानी मैंने देखा है, हमारे था कोई, तो अभी मतलब अभी आप कहो कि खड़ा है और खड़े खड़े ही सो जाए, बैठा है तो बैठे बैठे ही सो जाए, और चलते चलते, इसमें क्या लिखा है, चलते चलते नींद आ गई, खड़ा हो गया और सो गया, खड़ा है खड़े खड़े सो गया तो बैठ गया, बैठे बैठे सो गया तो लुढ़क गया। ऐसी मतलब थोड़ी तीव्र, प्रचला से थोड़ी तीव्र है, अब ये रहा नहीं जा रहा। ये जो अपनी पुस्तक में देखिए आप, यहाँ जो प्रकरण है 299 पेज पे, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से थकान दूर करने के लिए सोना आवश्यक हो जाता है, कि मतलब अब वो रहा ही नहीं जाएगा, अब तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, बैठा ही नहीं रहा जा रहा, गिर ही जाता है, ऐसी जो नींद है वो कहलाता है निद्रा दर्शनावरण कर्म। फिर इससे तीव्र होती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला डबल प्रचला हो गई, पहली प्रचला तो हल्की थी, लेकिन ये डबल प्रचला है, प्रचला प्रचला। इसमें क्या होता है, परिभाषा तो यहाँ से देख लीजिए, 300 नंबर पेज पे है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रचला की अधिकता हो जाए उसे प्रचला प्रचला दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं, कि प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुंह से लार बहती है, हाथ पैर आदि अंग चलते हैं, चलते हैं मतलब वो लात पटकना इधर उधर, इस तरह से हाथ पैर आदि अंग चलते हैं, कुछ शरीर का कुछ भान नहीं रहता है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुंह से लार बहती है, हाथ पैर आदि अंग चलते हैं, शरीर का कुछ भान नहीं रहता है, असावधान रहता है, शरीर का कुछ भान नहीं रहता है, असावधान रहता है। ये भी छोटे बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, मुंह से लार बहती है और इधर उधर हाथ पांव पटकना, कहाँ का कहाँ, पूरा पलंग कवर कर लें, कहाँ सुलाएं कहाँ पहुंच जाएं, ऐसा होता है। और मतलब ये पोजीशन, यानी लार वगैरह बहने की पोजीशन कब बनती है, कि और अधिक गहरी नींद जब आ जाती है, तो वो उसको होश नहीं है मुंह से लार भी बह रही है और कुछ भी ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं रहता है कहाँ कहाँ के कहाँ पहुंच गए, उधर सिर करके सोए थे, पता लगा सुबह उठे तो इधर सिर दिख रहा है, ये पूरे के पूरे घूम गए कैसे। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है, ये प्रचला प्रचला नामक दर्शनावर्ण कर्म कहलाता है। फिर है उससे भी तीव्र निद्रा निद्रा। पहले ही तो वो निद्रा थी, तीव्र थी, खड़े खड़े ही बैठ गया था, बैठे बैठे गिर गया था, ऐसी स्थिति हुई थी। अभी डबल है निद्रा निद्रा। देखिए यहाँ परिभाषा, जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी गहरी नींद आए कि जिसमें आंखें खोलना भी अशक्य हो जाए, वह निद्रा निद्रा दर्शनावर्णी कर्म है। ये निद्रा निद्रा दर्शनावर्णी कर्म मतलब नींद के ऊपर नींद, नींद पे नींद। तो निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से इतनी तीव्र नींद आती है कि आंख भी नहीं खोल पाता है, वो निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय कहलाता है। उठाने पर भी नहीं उठता है। ये जो निद्रा था उसमें तो उठाने पर उठ पा रहा था, और ये निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से इतनी गहरी नींद आती है, आंख भी नहीं खोल पाता है, उठाने पर भी नहीं उठता है। ऐसी नींद आती है जनरली गर्मियों में। गर्मियों में अगर दिन में सो जाओ तो वो ऐसे नींद पे मतलब उठना मुश्किल होता है। दोपहर में अगर सो जाओ, पता नहीं, अगर मैं तो अगर इसलिए बोल रही हूँ कि मैं नहीं सोती हूँ, तो बाकी सब सोते होंगे तो जैसे भी जिसका,
लेकिन कई बार ऐसी गहरी नींद आ जाती है कि फिर उठा ही नहीं जाता, ऐसे आंखें ऐसे बंद हो रही हैं बिल्कुल। तो ये कौन सी नींद होती है? ये निद्रा निद्रा पे निद्रा, मतलब इतनी गहरी नींद, आंख नहीं खोल पा रहा है, कोशिश कर रहा है, चाह रहा है, नहीं उठ पा रहा है, वापस सो गया। बच्चों को उठाते हैं सुबह सुबह, नहीं उठ पाते हैं, वापस से सो जाते हैं, ऐसा। अब है लास्ट वाली, स्त्यान वृद्धि। ये जो अपन क्रम लिख रहे हैं, कौन सा क्रम है? हल्की से गहरी नींद की तरफ, ठीक है ना? सबसे हल्की प्रचला, फिर उससे गहरी निद्रा, फिर उससे गहरी प्रचला, फिर उससे गहरी निद्रा, और सबसे गहरी नींद है स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि में स्त्यान का अर्थ क्या है? स्त्यान का अर्थ मतलब दो तरह से इसका शब्द अर्थ देखेंगे अपन, फिर परिभाषा तो है ही। स्त्यान का अर्थ है, एक पहला अर्थ, स्त्यान यानी नींद, और वृद्धि यानी वृद्धता। स्त्यान यानी नींद और वृद्धि यानी वृद्धता। तो जिसमें नींद की अत्यधिक वृद्धता है, वृद्धता समझते हैं? आसक्ति, गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वृद्धता शब्द बना है गिद्ध से। गिद्ध जानते हैं? गिद्ध पक्षी होता है, वाइल्ड बर्ड है। तो वो यानी मांस खाने के प्रति मतलब इतना वो लोलुपी होता है, उसका नाम ही गिद्ध इसलिए, मतलब वो ऐसा मांसाहारी होते हैं ये पक्षी। तो ऐसे ही जिस किसी व्यक्ति की किसी चीज में आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए वर्ड है गृद्धता, गृद्ध की जैसी प्रवृत्ति। जैसे रात्रि भोजन में, वो रात्रि भोजन वाले प्रकरण में आता है ना कि वहां भोजन में अति गृद्धता होती है, तब रात्रि भोजन करता है। यानी किसी चीज का अपने को पता है ये गलत है, इसमें पाप लग रहा है, कि दोष लग रहा है, कि हिंसा है, और फिर भी नहीं हम तो करेंगे। तो वो क्यों हो रहा है? कि उस काम के प्रति आपको अति आसक्ति है, उसको कहते हैं गृद्धता। तो नींद की बहुत गृद्धता, बहुत आसक्ति, वो है स्त्यान वृद्धि। ठीक है, ये शब्दों से अर्थ देखा है। दूसरी तरह से स्त्यान का अर्थ है स्वप्न। स्त्यान का अर्थ करें स्वप्न, और वृद्धि का अर्थ करें चमकना, प्रकाशित होना। तो स्वप्न में भी जो नींद, यानी स्वप्न में भी जो प्रकाशित कर रहा है, ऐसा अर्थ उसका। अभी केवल ऐसा शब्दों से अर्थ, परिभाषा देखेंगे ना जब समझ में आ जाएगा, वो स्त्यान वृद्धि है। तो यहाँ देखिए पुस्तक में अपने, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव सोते सोते ही उठकर शक्ति के बाहर कोई बड़ा काम कर डाले, उसे स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है स्त्यान वृद्धि में? ये एक तरह की, इसको डॉक्टर्स बीमारी भी कहते हैं, कि वो नींद में ही उठे, चले फिरे, काम कर आए, यानी इतना भी कर ले कि नींद में उठ के नहा धो ले, कुछ काम कर आए और उसको पता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, और फिर वापस आके सो जाए। वो जो एक मूवी आई थी ना, बहुत पुरानी मूवी है, नीलकमल, उसमें इस तरह का दिखाया था, वो नींद में चलने की उसको बीमारी थी, आदत थी। तो वो जो जिसे अपन कहते हैं ना नींद में चलने की बीमारी, ये जो अपन शब्द यूज में लेते हैं, वो ये है स्त्यान वृद्धि निद्रा। यानी ऐसी गहरी नींद आती है कि उठाने पे उठता तो है ही नहीं, और सोते सोते बहुत सारे काम कर ले। लेकिन ये केवल बाहरी लक्षण बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति उठ के काम नहीं कर रहा है तो भी उसको स्त्यान वृद्धि का उदय हो सकता है, स्त्यान वृद्धि नींद आ सकती है। ये तो खाली उसकी एक्सट्रीम बताई है। स्त्यान वृद्धि निद्रा में एक्सट्रीमली क्या हो सकता है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है? उठ जाए, उठ के कुछ काम कर आए, यानी इतना तक कहते हैं कि किसी को खून वून कर आए, मारे आए, और फिर भी उसको पता नहीं चले नींद में क्या कर रहा हूँ, ऐसा। तो वो कर ले तो भी ठीक है, लेकिन कभी हमारे को भी सोते समय भी ऐसी नींद आ सकती है, हम नहीं उठे, सो ही रहे हैं, तो भी वो ऐसी गहरी नींद कि कुछ होश नहीं है, और उठाने पे भी उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी गहरी जो नींद है। बड़बड़ाने की स्थिति, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये स्त्यान वृद्धि निद्रा होती है।
ये इसमें ये ध्यान रखना है, जितने भी लक्षण अपन ने बताए हैं ये बाहरी लक्षण हैं। कभी किसी के प्रश्ला का उदय हो तो कोई जरूरी नहीं है लार नहीं भी गिर रही हो, हाथ पैर नहीं भी चल रहे हो, लेकिन वो उदय हो सकता है। वो तो ये नींद निद्राओं की तीव्रता के आधार पे बताया है। और ये जो लक्षण है तो बाहर से अपने को समझाने के लिए, पहचानने के लिए बताए हैं। ये केवल बाहरी लक्षण है। अंदर में क्या है, अंदर में एक्चुअल में वो कर्म का उदय, उस कर्म का उदय, अगर प्रश्ला कर्म का उदय है तो वो वैसी नींद है। अगर स्त्यान वृद्धि कर्म का उदय है तो वैसी गहरी नींद है। वो कर्म के उदय के आधार पे वास्तव में वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लक्षण तो बाहर से अपने को समझाने के लिए एक दो मोटे मोटे बताए गए हैं। तो ये स्त्यान वृद्धि जो नींद है, इस नींद में सोने में नींद में अति गृद्धता होती है, और जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी सबसे ज्यादा आर्त रौद्र ध्यान वाले होते हैं। इस स्त्यान वृद्धि निद्रा में आर्त रौद्र ध्यान वाले परिणाम सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है ना इतना, मतलब उसको परिणामों में इतनी संक्लेश है, इतनी वो है कि नींद में भी उसके काम खत्म नहीं हो रहे हैं उसको काम करने, इसलिए उसके परिणाम भी अत्यंत आर्द्र रौद्र परिणाम युक्त होते हैं। और ये सबसे अधिक तीव्रतम निद्रा होती है। इस तरह से ये 5 प्रकार की निद्राओं का भी अपन ने सामान्य स्वरूप देख लिया है आज। अभी इसके संबंध में और बहुत सारी बातें हैं और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, लेकिन क्योंकि अभी प्रकरण पूरा नहीं हुआ है तो अभी समय हो गया है, तो अपन मंडे को और इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल ये लक्षण अपन ने देखे हैं, फिर इनके संबंध में जनरल जो बातें होंगी, किसको कौन सी निद्रा का उदय होता है, हो सकता है, कब तक होता है, और भी कुछ बातें हैं वो अपन करेंगे। और भी जो भी प्रश्न होंगे वो भी अपन करेंगे मंडे को। एक बार आप है ना ये 9वां वाला सूत्र का थोड़ा सा खाली बता दीजिए ना, ताकि लर्न करने में इजी हो जाए, 9वां सूत्र लर्न हो जाए साथ साथ में। बड़ा है, चलिए अभी मैं एक बार बोल देती हूँ, आप देख लीजिए। पढ़ने में तो आ रहा है मेरे को, थोड़ा सा एक बार हल्का सा खाली इसके जो वो ना अर्थ तो वो हल्का नहीं, हल्का अर्थ नहीं होगा, और अभी टाइम भी हो गया है, फिर वो अर्थ तो जब नंबर पे आएगा ना तभी करेंगे। आपको याद भेद बता देते, भेद मतलब याद करने के हिसाब से। तो 1-2-3 दिन का वेट करिए बस, ये वेदनी का होने के बाद वही सूत्र आने वाला है। अभी एक्चुअल में टाइम भी हो गया ना, नहीं तो फिर मंडे को देखेंगे। प्रोनाउंस करना आपको देखना है तो मैं भले ही बोल के बता देती हूँ। प्रोनाउंसिंग आ रही है आपको? हाँ, प्रोनाउंस तो समझ में आ। ठीक है, चलिए। और किसी को प्रश्न है अभी? बोलिए विनीता आंटी। दीदी हमारे ना, हम कभी पहले दिल्ली रहते थे, पड़ोस के किसी के ऐसा काम होता था कि उसको कुछ भूत प्रेत समझते थे, हम तो आता था उसको, और वो उसमें नहाती भी थी और वो बातें ही बता दी थी कि क्या आज ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भूत जो पहले कहते थे किसी के सिर आता है बोलता है, ये स्त्यान वृद्धि नींद है या भूत प्रेत है? बोले दीपिका जी। अपन ने बताया कि ये 8 कर्मों में उदय, क्षयोपशम और क्षय का, तो जो घातीय कर्मों में अपन ने उदय बताया, वो उदय कहाँ हुआ? वो तो क्षयोपशम ही है, उसमें उदय कहाँ है? उदय का मतलब तो पूरा उदय होना हुआ। पूरा उदय मोहनीय में ही होता है। घातीय कर्मों में पूर्णतः उदय मोहन, देखो वो उदय कहेंगे, उदय में काम करे से कि नहीं करे, उदय कहेंगे जो उनकी उत्तर प्रकृतियां है ना। ज्ञानावरण का क्या है अभी आपको? केवल ज्ञानावरण का क्या है? अवधि ज्ञानावरण का अलग अलग तरीके से प्रकृति हो तब उसमें, इसलिए उसमें उदय शब्द दिया है मैंने। अगर अपन उसकी उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे ना तो उदय लग जाएगा, उदय लगेगा। इसलिए किसी अपेक्षा से वहां उदय है, लेकिन उपशम किसी भी तरह से नहीं लगेगा, उत्तर प्रकृतियों में भी नहीं लगेगा, इसलिए दिया है। ठीक है, बोलिए वर्षा। वो
जो अपने औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, ये कैसे इसमें लागू पड़ेंगे जो अपने अभी किए ना, उदय और शयोपशम? उसमें जो आप अपना तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय है ना, उसके शुरू के 7 सूत्र हैं, तो वहां 5 भावों का वर्णन किया है। तो इसके आधार पे वो 5 भाव बताए हैं वहां पे। वो मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि वो सूत्र तो है 7, लेकिन उसमें मेरी पुरानी क्लासें हैं कम से कम 60-70, तो उतना टाइम लग जाएगा। उसको शॉर्ट भी करेंगे तो कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे फिर, इसलिए अभी मैंने उसको लिया नहीं है। औदैहिक भाव है तो उसमें कैसे जैसे घटाना? उसमें औदिक भाव के भेद में गति, कषाय, कषाय से समझ में आएगा। कषाय है, ये कर्म के उदय से हो रहा है, क्रोध कर्म का उदय और जीव को कषाय का भाव, तो ये औदिक भाव है। ऐसे ये कर्म के उदय से हो रहा है, उदय के निमित्त। मार्गणा के जितने वो है उसके साथ घटाना है क्या? फिर से बोलिए। मार्गणा 14 मार्गणा जो है उसके साथ घटाना नहीं, पड़ता है औदैहिक पूरे भाव? 14 मार्गना नहीं, उसके जो भेद है ना, आप थोड़ा सा वो पढ़ लीजिए उस चैप्टर में से, तो थोड़ा आपको आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों को थोड़ा समझने की इच्छा हो ये 5 भावों के संबंध में, तो मेरे पुराने जो नोट्स है ना, मैं वापस से टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ये दूसरे अध्याय वाले 5 भाव वाले, तो वो पढ़ सकते हो आप, बुक में है ही। और तो मेहनत कर टाइम निकले तो वो क्लासें हैं, बहुत सारी क्लासें हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल में चला था उस समय, तो वो सारी है उसमें। तो अभी अपन शॉर्ट में भी चलाएंगे तो वो फिर क्या है, प्रश्न तो उठते जाते हैं, फिर वो विषय अपना अध्याय दूसरा चल जाएगा, ये छूट जाएगा। तो ये अपना पूरा हो जाएगा ना, तब वापस से लेंगे अपन, पर एक बार ये पूरा हो जाए। और जिनको पहले पढ़ने की सुनने की इच्छा हो तो वो देख सकते हैं। और किसी को अभी कुछ छोटा मोटा प्रश्न हो? नहीं है। बाकी निद्रा के संबंध में जो भी प्रश्न है आप लोग सोच लेना, तो अपन करेंगे मंडे को निद्रा के संबंध में और चर्चा। अपना मंडे से द्रव्य संग्रह का रिवीजन करवाएंगे ना? हाँ, मंडे को वो थोड़ा पूरा हो जाए, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो जो जो आएगा एग्जाम में मेन उसी को थोड़ा सा हाईलाइट करके करा दीजिएगा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति।